चिड़िया से मैं बाज तोड़ाऊं, तारा गुरु गोविंद से कहा हमने 7.5 फुट के सिख रेजिमेंट, राजपूत रेजिमेंट, जाट रेजिमेंट, हमने वो योद्धा भेजे, हमने 4-4 फुट के लोगों को 48 लोग मारे गए, हमारे केवल 22 ही बने थे, हमने 48 मार के हमने, जब से चाइना की हैसियत नहीं है कि हमसे बदला ले ले, तब से ये 62 का हिंदुस्तान नहीं है, ये नेहरू का हिंदुस्तान नहीं है, ये मोदी का हिंदुस्तान है। एक का जवाब हम पत्थर से देने की हैसियत रखते हैं। आज की स्थिति ये आपके कारण है, आप लोगों के कारण है, क्योंकि आप लोग जहां भी हैं सब हमारे मजबूत हैं, तो हिंदुस्तान आज वो मजबूती में खड़ा है कि आपकी बदौलत, आपके आशीर्वाद से और ऊपर वाले की निगाह से हम लोग बहुत बलशाली हैं। आज की हैसियत ऐसी है, अमेरिका जैसा देश बार बार आ रहा है, बार बार आ रहा है, बार बार आ रहा है, बार बार आ रहा है। अमेरिका क्या है, लड़ाता है, लड़ना नहीं चाहता। यूक्रेन को बेचारे को ऐसा धक्का मार के लड़ा दिया, आज बर्बाद कर दिया, लेकिन तुम तो गैस लोगे, तुम तो पेट्रोल लोगे, हम चाइना से, हम रशिया से नहीं लेंगे, ऐसा हो नहीं सकता। हमें कोई रोक ले, लाल की हैसियत नहीं है हिंदुस्तान की, वो हमने रफ्तार पकड़ी है, इसलिए हम किसी से न डरेंगे न डराएंगे, लेकिन कोई कहेगा तो हम चूकेंगे भी नहीं। हम बताना चाहते हैं क्योंकि हमारे यहाँ हर हमारा जो फौजी है वो 1.25 लाख से 1 लड़ाऊ वाले फौजी हैं हमारे पास समर्पण की भावना वाले फौज है हमारे पास। हमारे फौजी हिंदुस्तान के लिए, हम लोग आराम से सोते हैं, वह लोग बॉर्डरों पे रात दिन जगते हैं, लेकिन आज किसी के माई के लाल की हैसियत नहीं है कि हिंदुस्तान को बुरी नजर से देख, जब देखते थे वो नेहरू का युग था कि उन्होंने 56,000 किलोमीटर जगह चाइना को दे दी। हम तो पुरानी जगह भी वापस लेने की तैयारी में हैं। एक दिन आएगा जो कश्मीर हमारा है वह भी हमारे पास आएगा, जो अधिकृत चाइना के पास हमारी जगह वह भी हमारे पास आएगा। मैं आपसे आज से 20 साल पहले मैंने एक भाषण दिया था विज्ञान भवन में, लोग कहते थे आपकी सरकार आएगी क्या? मैंने कि मेरी विल पावर कहती है हिंदुस्तान में हमारी सरकार आएगी, हम वो करके दिखाएंगे जो आपने कभी सोचा नहीं होगा। हमने कश्मीर में धारा 370 खत्म कर दी, आज सारे के सारे हिंदुस्तानी हो गए। नहीं तो क्या कहते थे, डबल उनको नागरिकता मिलती पाकिस्तान की, और यहाँ से जो जाने वाला उसे क्या कहते थे, ये हिंदुस्तानी आ गया। आज किसी माई के लाल की हैसियत नहीं है, कोई कह दे कश्मीर में कि हिंदुस्तान से आया है, अब कहते हैं भाई अब तो दिल्ली से आए हैं, ये अलीगढ़ से आए हैं, ये उत्तर प्रदेश से आए हैं, ये बनारस से आए हैं, ये लखनऊ से आए हैं, इसलिए हमारा हिस्सा कोई छीन। ये देश 16 बार कटा लुटा पिटा, लेकिन वो जब कटा पिटा लुटा कब लुटा, जब हम सीधे थे। हमारी संस्कृत कहती है जियो और जीने दो। क्या कहती है? जियो और जीने दो। जैसे हम सोफे पे बैठे हैं 4 लोग, और 4 की जगह और 5 में कोई महिला या कोई वृद्ध खड़ा है, हम कहते हैं आइए भाई साहब बैठिए। ये है ना हमारी संस्कृत, ये हमारी संस्कृत है, बाकी विश्व में कहीं नहीं है। बाकी विश्व में कहां की ईंट कहां का रोड़ा, भानुमति ने कुर्बा तोड़ा। देयर इज नो कल्चर इन अमेरिका एंड इंग्लैंड, द स्कॉटलैंड कल्चर नहीं है, देयर इज नो संस्कृत। हमारे यहाँ चाचा है, चाची है, नाना है, नानी है, फूफा है, बुआ है, ये हमारे हिंदुस्तान में है। बहन है, बहनोई है, जीजा है, जीजी है, हमारे हिंदुस्तान में। विश्व में कहीं नहीं है ये चीजें। आपने विश्व में कभी सोचा है, कभी है क्या? कोई अगर मर गया उसकी मैयत जा रही है तो वो म्युनिसिपैलिटी वाले ले जा रहे हैं। यहाँ पर अगर कोई हमारा जा रहा है, प्रधान कोई गांव का खत्म हो जाता है तो 250 आदमी जाते हैं, और उसी इलाके का कोई एमएलए खत्म होता है तो 5000 लोग जाते हैं, उसी इलाके का कोई मिनिस्टर खत्म होता है तो 10,000 जाते हैं, और कोई बड़ा आदमी यहाँ खत्म होता है 50,000 जाते हैं। आप बताइए कहीं यूके और इंग्लैंड अमेरिका में कहीं है क्या ये व्यवस्था? नहीं है, क्योंकि हम लोग एक कच्चे धागे से बंधे हुए लोग हैं। हमने ही विश्व को दी, हमने ही संस्कृति 7,350 भाषाएं संस्कृत से निकली है। इसलिए सनातन धर्म 1,00,000 करोड़ 96,048
22वां वर्ष चल रहा है। ये हिंदुस्तान का सनातन धर्म है। बाकी सारे पंथ हैं, सारे पंथ इसी सनातन धर्म से निकले हैं। आज का दिन बाबा साहब आम्बेडकर का दिन है, जिनका आज जन्म हुआ है 131वां आज जन्मदिन उनका है। आज के दिन हम लोग बैसाखी, आज के दिन हम नया वर्ष मनाते हैं। हमने ही जीरो दी है विश्व को, हमने ही गणित दिया है, नहीं तो गणित बन नहीं पाता अगर हम जीरो न दिए होते। क्योंकि हमारी स्थिति कैसी है, आजाद हिंद फौज को जैसे मान्यता मिली आज के ही दिन, आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। मैं गुरु सिंह जी से बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। आज का दिन आपने सिलेक्ट किया, आज का दिन हिंदुस्तान के लिए बहुत बहुत बड़े योद्धा सुभाष चंद्र बोस को हिटलर से उन्होंने 4 आदमी भेजे मिलने के लिए, और हिटलर से बोले कि नहीं आप हिटलर हो नहीं सकते। 5वें नंबर पर जब हिटलर आए तो उन्होंने कहा आपने कैसे पहचाना, ये देश की IQ है, ये देश की IQ है। उनके बैठने से, उनके उठने से उन्होंने पहचान लिया कि ये 4 लोग हिटलर नहीं है, क्योंकि हिटलर को मारने के लिए विश्व के लोग लगे हुए थे। 5वें नंबर पर जब हिटलर आए, सुभाष चंद्र बोस ने उनसे हाथ मिलाया। 4 लोगों से सुभाष चंद्र बोस ने हाथ नहीं मिलाया था। उन्होंने ये कह दिया था आप हिटलर नहीं हो। बोले आपने, जब हिटलर ने पूछा कि सुभाष चंद्र बोस ये बताइए आपने, बोले आपकी तमीज और तहजीब और इनकी तमीज और तहजीब में अंतर है। तो इसलिए बंधु ये देश वो देश है, विद्वानों का देश है। विवेकानंद जी शिकागो में जब भाषण दे के आए तो उन्होंने कहा वहां के अमेरिका के लोगों ने पूछा कि तुम्हारे भगवान तो रसिया थे, भगवान रसिया थे। बोले अच्छा। जब उन्होंने 10-12 घंटे 16 घंटे भाषण दिया और भाषण देने के बाद वो भागने लगे मंच से, जैसे मैं भाषण दे रहा हूं मैं भागने लगूं और आप मेरे पीछे भागने लगे। जब 10-12 किलोमीटर सब भाग लिए तो विवेकानंद जी ने कहा हमारे भगवान कृष्ण ऐसे ही थे, मेरे पीछे जैसे आप भाग रहे हो भाषण सुनने के लिए, ऐसे ही हमारे भगवान, हमारे लॉर्ड कृष्ण ऐसे थे। उनकी 16,000 रानियां नहीं थी, उनकी सेविका थी जो उनके लिए भजन करती थी। विश्व में उत्तर प्रदेश क्यों है ये और बताना चाहता हूं। आप लोग NRI बंधु हो, विश्व में उत्तर प्रदेश क्यों है? भगवान राम ने, भगवान कृष्ण ने जन्म लिया। ये अर्थ ऑफ हार्ट है, उत्तर प्रदेश की भूमि अर्थ ऑफ हार्ट है। उत्तर प्रदेश की भूमि जहाँ भगवान राम, भगवान कृष्ण ने जन्म लिया है। आप पृथ्वी को उठाइए, पृथ्वी का नक्शा उठाइए, आप गोल वाला, कहीं स्वर्ग नहीं है, कहीं नरक नहीं है, यहीं पर है सब कुछ। हिंदुस्तान स्वर्ग लोक है, अफ्रीका नरक लोक है, पाताल लोक अमेरिका है। ये वर्णन है हमारे वेदों में। क्योंकि अभी देखिए आपके मार्क ट्रोली ने कहा था 6 महीने पहले, अमेरिका से कोई है कोई? मार्क ट्रोली का नाम तो सब जानते ही होंगे ना, गोविंद सिंह तो जानते होंगे, बहुत विद्वान आदमी, 4-5 सब्जेक्ट में PhD। उन्होंने कहा हम 1600 और 1700 जब नंगे फुंगे घुमा करते थे हिंदुस्तान में, ढाका की मलमल और बनारस की साड़ियां पहनी जाती थी हमारे देश में। हमारी टेक्नोलॉजी, पुष्पक विमान था हमारे पास जो वेदों से चलता था, रावण का पुष्पक विमान था जो वेदों से चलता था। ये सब तो हमसे सीखे हैं। हमारे पास तीर कमान थी जिससे मिसाइल बनाई गई इन लोगों ने। हमारे विश्वविद्यालय का कंसेप्ट किसने दिया? हमने दिया। तक्षशिला, नालंदा, हमारे यहाँ विश्वविद्यालय नहीं। लोग कहते हैं मैं ऑक्सफोर्ड का पढ़ाऊं। मैं कह रहा यार ये तो गुलामी की लैंग्वेज पढ़ाए। देखिए इंग्लिश बोलना कोई बुराई नहीं, 7 भाषाओं का ज्ञान मुझको भी कोई बुराई नहीं, लेकिन हिंदुस्तान में हम लोग हिंदी न बोले तो इसका मतलब मुझे लगता है कि हम कुछ नाइंसाफी कर रहे हैं। विश्व की लैंग्वेज 7,350 है, जिसमें सारी की सारी लैंग्वेज संस्कृत से निकली हुई है। आप जर्मन किसी को आती हो तो मैक्सिमम उसमें संस्कृत का है। तो इसलिए हम ही तो थे, तुम कहां थे? तुम थे ही नहीं, हम थे। हम में से ही तुम माइग्रेट हुए और हमको आंख दिखा रहे हो। ये होने नहीं देंगे। अब हिंदुस्तान आंख दिखाएगा। अगर कोई हमको आंख दिखाएगा तो हम आंख दिखाएंगे, आपको हम चूकेंगे नहीं, क्योंकि वो स्थिति नहीं है हमारे हिंदुस्तान की। तो
था कभी। अब हम दान दाताओं की श्रेणी में हम 18 देशों को दान दे रहे हैं, 32 देशों को वैक्सीन फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। और अभी देखिए श्रीलंका की इज्जत तो अभी हमने बचाई, जो चाइना का पिट्ठू बन गया था, चाइना को सब कुछ बेच चुका था, हमने अभी आदरणीय मोदी जी ने उनकी इज्जत बचाई है। कर्फ्यू अभी खत्म हुआ, जो इमरजेंसी लागू हुई, अभी जब हमने डीजल पेट्रोल सब भेजा है, खाद्यान्न सामग्री हमने भेजी है, तब जाके भोजन प्राप्त हुआ है। तो आज हमारे पास, जब कांग्रेस ने हिंदुस्तान की सरकार जब सौंपी थी मोदी जी को, केवल 1 वर्ष का था। अगर 10 साल अकाल आ जाए हमारे देश में, कुछ भी पैदा ना हो, हम भूखा नहीं मरने देंगे, पूरे देश के नागरिकों को भूखा नहीं मरने देंगे। 10 साल तक हमारे यहाँ अनाज ना उगाया जाए तो अभी हम सब जीवित रहेंगे। लेकिन अमेरिका, इंग्लैंड और ये रसिया, ये सब लोग जो है मैक्सिमम 2 साल का इनके पास कोटा है, हमारे पास 10 साल का कोटा है। इसलिए बंधुओं, ये हिंदुस्तान वो हिंदुस्तान है, आपकी बदौलत वाला हिंदुस्तान है, आपकी आकांक्षाओं का हिंदुस्तान है, आपकी आशाओं का हिंदुस्तान है और आपके विचारों का हिंदुस्तान है। आज वो ये हिंदुस्तान वो हिंदुस्तान नहीं है कि किसी के ऊपर झोली फैला है। आज हम भीख देने वालों में, भीख मांगने वालों में नहीं है। कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकारों ने हमारे देश को इस श्रेणी में खड़ा कर दिया था लाकर के लोग कहते थे, अरे भाई हिंदुस्तान के पीएम कुछ मांग रहा है। हमारा शेर जब जाता है तो वहां के राष्ट्राध्यक्ष, वहां के पीएम रिसीव करते हैं। पहले हमारे मनमोहन सिंह जी 10 वर्ष थे, अम्मा की मेहरबानी से कभी किसी ने रिसीव ढंग से नहीं किया उनको। वो कहते थे जो भी फाइल आती थी कि अम्मा के पास भेजिए, मम्मी के पास भेजिए, ऐसी स्थिति थी। हमारा पीएम आज फैसला लेता है। आज पूरे विश्व की राजनीति के लोग कहते थे ये तो बाहर घूमने जा रहे हैं, ये तो आनंद लेने जा रहे हैं। ये नहीं था, मार्केटिंग करनी भी जरूरी है मेरे बंधुओं। विश्व में हमने कम से कम 4 साल मार्केटिंग की है और आज हमारे यहाँ आ रहे लोग, हम नहीं जा रहे, हमें जाने की अब हम जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि विश्व में हमको आदरणीय मोदी जी ने बता दिया कि हम तुमसे किसी से कम नहीं हैं। इसलिए आज हमारे पास सब कुछ है, ये आपकी बदौलत है मेरे बंधुओं। और आप सभी घर पे जब जाएं तो उस पृथ्वी के गोल नक्शे को घुमाइए, मेरी बात को आप देखिए, फिर उसको उसमें चैप्टर में देखिए, वेदों में पुराणों में खुल्लम खुल्ला लिखा हुआ मेरे बंधुओं। क्योंकि अंग्रेज चले गए और काले अंग्रेज छोड़ गए, हम हिंदुस्तान में आपस में, क्योंकि पाकिस्तान का बंटवारा कर दिया, इधर बांग्लादेश का हमने कर दिया, तो वो झगड़ा करा गए। नहीं तो यहाँ पर किसी कौम बिरादरी का झगड़ा कभी था नहीं, हमारी सोच नहीं थी। लेकिन मेरे साथ में मेरे मित्र हैं जफर भाई, उनके बगल में बैठे हमारे धुल साहब, तो मेरे साथ भी मैं लोग मुझसे कह देते आप तो हिंदू लीडर हैं। मैं सही कह देता हूँ, इसलिए हिंदू लीडर है। लेकिन देखिए कितने विद्वान आदमी है, 5 टाइम की नमाज पढ़ते हैं, मेरे साथ हैं, लेकिन मेरे विचारों से सहमत है ना, क्योंकि मैंने कोई गलत नहीं कहा। लेकिन ईमानदारी कहने में चूकता भी नहीं हूं। मैं दुबई में गया था 2018 में, उत्तर प्रदेश को मैंने जाके वहां मार्गदर्शन दिया, तो मैंने देखा पहली बार है कि मैं दिल्ली में हूं कि दुबई में हूं। वहां के शेख ने जय श्री राम कह के भाषण प्रारंभ किया, मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैं शेख साहब के जब तीसरे दिन उनके यहाँ पैलेस पे डिनर पे हम लोग गए, तो मैंने शेख साहब से पूछा कि शेख साहब ये बताएंगे कि आपने जय श्री राम से नारा क्यों किया? तो 200 देश के एनआरआई और ये सब बिजनेसमैन थे, बोले मैंने इसलिए किया, मैंने मुरारी बापू की कथा कराई थी और मुरारी बापू ने ये कहा था जो पहली बेगम होगी वह और आप यदि पोथी सिर पर लेके चलेंगे तो मैं आपको अपनी कथा सुनाने आ सकता हूँ, नहीं तो नहीं आऊंगा। मैंने कि दुबई में आपने कथा सुनी? बोले हाँ। बोले हमने कथा सुनी। तो बोले उन्होंने कहा 2 दिन पहले और 2 दिन बाद तक नॉनवेज नहीं खाओगे और मैं आपके यहाँ कथा करें, कथा का मुझे कोई शुल्क नहीं चाहिए, मेरी 35 लोगों की टीम है, उसका आने जाने का आप टिकट और रहने की व्यवस्था आप कर देना। बोले ठीक है। तो साहब उन्होंने मुरारी बापू की कथा सुनी, तो उन्होंने जब बताया, बोले हम भी सब वही हैं, हम भी श्री राम की संतान हैं। वहां के शेख ने कहा तो मुझे लगा कि मैं दिल्ली में बैठा हूँ, मैं यूपी में लखनऊ में नहीं, दिल्ली में बैठा हूँ, दुबई में नहीं हूँ। ऐसा मैं जब उन्होंने 2-3 बार जय श्री राम कहा तो मुझे पूछने का लगा, मैंने कि साहब आपने कैसे कहा? तो वो हम सब एक ही थे, ये तो कालांतर की परिस्थितियां रही होंगी, हम क्यों बटे, कैसे बटे, ये बहुत लंबा इतिहास है, इस पर जाऊंगा तो 4-6 घंटे 10 घंटे लग जाएंगे, उसका कोई लाभ नहीं होगा। तो मुझे दुबई में जाके और मैंने साहब उन्होंने इतना सुंदर हिंदी में भाषण
दिया, मुझे भी बड़ा अच्छा लगा और फिर मैंने भी दिया, बड़ी गर्व से दिया मैंने, तो और ज़्यादा गर्व से दिया, क्योंकि जब वहाँ के शेख ने भाषण इतना अच्छा दिया हिंदी में, बड़ा अच्छा लगा मुझे दिल में, मतलब एकदम ऐसा लगता है ना कि हिंदुस्तान की लैंग्वेज दो ही 7 समंदर पार की हो रही है। तो इसलिए मेरे बंधु हो, मेरा आप सभी से आग्रह है, आप जहाँ भी रहें, जिस भी कंट्री में रहें, वहाँ देश का नाम रोशन जरूर करें। हिंदुस्तान का नाम रोशन करोगे तो आपका नाम रोशन होगा, भगवान आपको दिन दूनी रात चौगनी तरक्की बढ़ाएगा, ये मेरा वायदा है आपसे। ईमानदारी से, क्योंकि हिंदुस्तान से आप गए हो नाम कमाने के लिए, नाम तो हमेशा आप कमाएंगे, ऊपर वाला देगा, जरूर देगा, क्योंकि हिंदुस्तान ने किसी को कोई नुकसान नहीं किया। हाँ, लेकिन हम ये सोचते हैं कि हमको भी कोई नुकसान न करे, कोई हमको छेड़े न, सोए शेर को जगाए ना, और जगाएगा तो शेर फिर आक्रमण कर ही देता है। तो ऐसी स्थिति आज हिंदुस्तान की है मेरे बंधु हो। आज का दिन बहुत शुभ दिन है, बहुत अच्छा दिन है।